कभी भी किसी का गलत फायदा मत उठाओ। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो लोग किसी का गलत फायदा भी उठा लेते हैं। और वे गलत फायदा किस तरह से उठाते हैं, कैसे उठाते हैं और वे क्यों उठाते हैं, आइए हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक धनसेठ रहा करता था। जो धनसेठ पूरे गांव में सबसे ज्यादा अमीर रहा करता था। उसका स्वभाव बिल्कुल अच्छा था, वे दिखने में बहुत अच्छा था और वे स्वभाव भी बहुत अच्छा था। लोग उसे तरह तरह के बात भी कहा करते थे। लोगों का वह मसीहा बन चुका था। दोस्तों, उसी गांव में एक किसान रहा करते थे जिनके जीवन में 3 बेटियां थी। तीनों बेटियां की शादी करने के लिए किसान उसी सेठ के यहाँ काम किया करता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन किसान और किसान की पत्नी ने यह निश्चय किया कि हम लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, हमारे पास 3 बेटियां हैं और हम किसान के यहाँ काम करते हैं, और हम जितना ज्यादा पैसा मजदूरी करके कमाएंगे उतना सारा पैसा अगर हम अपने घर पे लाएंगे तो पैसा हो सकता है कि कोई चोरी कर ले। इससे बढ़िया है कि हम सेठ के यहाँ ही सारा पैसा छोड़ देंगे और जब हमारी जरूरत होगी तब हम जाकर सेठ से पैसे मांग लेंगे। दोस्तों, किसान कहने लगा कि ठीक है, ये तो बात बहुत बढ़िया है और हम चल के उस सेठ से पूछते हैं। अगर वो सेठ मान जाएगा तो हम ये काम करेंगे और नहीं मानेगा तो फिर अपने घर पे हमें लाना ही होगा। दोस्तों, शाम के समय में वो सेठ बैठा था। दोनों पति पत्नी, जो किसान की पत्नी थी और किसान था, वे दोनों पहुंचते हैं, उससे प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे सेठ, आज हम लोग आपसे कुछ कहने आए हैं। सेठ कहने लगा कि बोलो, तुम क्या कहने आए हो। तभी वह कहते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, ये सब तो आप जानते हैं, और हमारे पास 3 बेटियां हैं। तीनों को शादी करने के लिए हम आपके यहाँ काम करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा जितना सारा मजदूरी है आप अपने पास रखिए, और जब वह मजदूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी और हम शादी करेंगे तो आप वो पूरा मजदूरी हमें दे दीजिएगा। सेठ कहने लगा कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम अपने घर पे क्यों नहीं रखते हो। तभी वह कहने लगा कि देखो, हमारा घर तो टूटा फूटा घर है और एक छोटा सा कुटिया है। अगर हो सकता है हमारे पैसे के बारे में किसी को पता चल जाएगा तो कोई चोरी कर लेगा। सेठ कहने लगा कि लेकिन बिना बताए तुम्हारे पैसे को चोरी कौन कर सकता है। तभी वो कहता है कि हे सेठ, हम लोग यही चाहते हैं कि आपके पास जब पैसे रहेगा तो कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है। दोस्तों, ये बात होने के बाद सेठ कहने लगा कि ठीक है, आप लोग मेरे पास बेफिक्र होकर पैसे छोड़ सकते हो। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीत रहा था। सेठ के घर में किसान और किसान की पत्नी काम कर रहे थे। वे बहुत ज्यादा मेहनत मजदूरी करके काम किया करते थे। एक दिन सेठ कहने लगा कि देखो, तुम लोग सुबह आओ और शाम में जाया करो। आप लोग भोजन शाम के समय में बना लेना, या अपनी तीनों बेटियों से बोल देना कि वो भोजन लेकर ही हमारे पास पहुंचा दे, जिससे तुम्हारी मजदूरी दुगुनी हो जाएगी। दोस्तों, किसान और किसान की पत्नी लालच में आके ये काम करना शुरू कर दिए और वे हमेशा उसी तरह वो काम किया करते। सुबह जाते और शाम तक आया करते। तब तक उनकी तीनों बेटियां भोजन पानी लिए उनके पास पहुंचा देती थी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक समय आया कि किसान की बेटी बड़ी हो चुकी थी और किसान ने उस सेठ से पूछा कि हे सेठ, हमारी कितनी सारी पैसे हो चुकी है। तभी वो कहता है कि तुम मजदूरी करते हो तो तुम्हें पता नहीं है। तभी वो कहता है कि हम दोनों की मजदूरी तो इतनी हो गई है। अब तो सेठ चौंक जाता है और कहता है कि नहीं, इतनी सारी मजदूरी नहीं है, तुम्हारी मजदूरी इतनी है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अभी दे सकता हूँ। किसान और किसान की पत्नी बहुत ज्यादा नाराज थे कि सेठ काम करा के इतना सारा कम मजदूरी हमें दे रहे हैं, ये काम करना ठीक नहीं है। तभी वो कहते हैं कि हे सेठ, हमारे पैसे दे दो, हम लोग दूसरी जगह काम करेंगे। वे दूसरी जगह काम करने के लिए पैसे मांग रहे थे, लेकिन सेठ उनका पैसा दे नहीं रहा था। वे कह रहा था कि नहीं, तुम्हें और भी हमारे पास काम करना होगा। जब वे लोग पैसे के लिए बहुत ज्यादा उसे परेशान किए और वे जाकर मुखिया से ये बात कहे, तभी वो सेठ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वे कहता है कि हे मुखिया जी, ये लोग मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि हमारे पास 3 बेटियां हैं, अगर हम सेठ के ऊपर झूठे आरोप लगाएंगे तो सेठ हमारी तीनों बेटियों को विवाह कर देगा। आप ही बताइए कि मैं इनका पैसा रख के क्या करूंगा, और ये लोग मजदूरी करके मेरे पास कितना सारा पैसा कैसे इकट्ठा कर सकते हैं।
तभी वे लोग कहते हैं कि हे मुखिया जी, हम लोग 6 वर्षों से इसके यहाँ काम कर रहे हैं और 6 वर्षों से हम लोग इससे एक भी पैसे नहीं लिए हैं और सारा पैसा हम लोग शादी के लिए ही इकट्ठा किए थे। सेठ ने इनकार कर दिया और मुखिया भी उसका साथ दिया। मुखिया भी उसी स्वभाव के था, लेकिन सेठ के ऊपर कोई भी लोग भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि सेठ तो लोगों के ऊपर इतनी ज्यादा अपनी ईमानदारी को बिछाया था कि सारे लोग भी कहा करते थे कि सेठ ईमानदार है। हो सकता है कि किसान भी बुरे होंगे। दोस्तों, किसान और किसान की बहू बहुत ज्यादा मुखिया के आगे रो रहे थे और वे कामना कर रहे थे, लेकिन कोई भी उसका नहीं सुन रहा था। अब तो किसान के पैसे अब तो पूरी तरह से डूब चुके थे। पहले तो सेठ उसे आधे पैसे देने को कह रहा था, अब तो कुछ भी पैसे देने को नहीं कह रहा था। किसान और किसान की पत्नी रोते हुए अपने घर पे आ जाते हैं और वे कई महीनों तक उदास बैठते हैं। तभी उसी बीच एक और भी सेठ का उनका पल्ला पड़ता है और वे सेठ कहता है कि आप लोग हमारे यहाँ चल के काम करो। तभी वे लोग मना करते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम तो अपने गांव के सेठ के यहाँ काम करें, तो हमारे साथ ये नुकसान हुआ है। आप तो बगल के गांव के रहने वाले सेठ हो सकता है आप भी हमारे पैसे डुबा लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे। तभी वो कहता है कम से कम आप हमारे साथ काम करने चलो और आप लोग हमारे में काम करना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम किस स्वभाव के हैं। दोस्तों, उस सेठ की बातों को सुनकर वे लोग कहने लगे कि ठीक है, आप अपना घर बताइए, काम बताइए, हम लोग कल से आ जाएंगे। जैसे वो अपना सब कुछ बताता है और वे लोग सुबह उठते ही वहाँ पे काम करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में बहुत सारे लोग मिले और ये बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। बगल के गांव में सेठ के यहाँ काम करने जा रहे हो। अरे वे सेठ का स्वभाव ठीक नहीं है, वे तो बहुत ज्यादा लोगों को पैसे मार लेता है, लोगों से बहुत ज्यादा काम कराता है और वे पैसे नहीं दे पाता है। अब तो किसान घबराया हुआ था और किसान की पत्नी कह रही थी कि इतने सारे लोग जो बातें कह रहे हैं सही कह रहे हैं, हमें वापस चले जाना चाहिए, नहीं तो हमारा पैसा नुकसान हो सकता है और वे सेठ की तरह हमारा पैसा नहीं देगा तो हम लोग क्या करेंगे। लेकिन वो किसान जैसे तैसे आगे बढ़ रहा था और जा रहा था। चलते चलते उस सेठ के यहाँ जा पहुंचा। जैसे वो सेठ के यहाँ पहुंचता है तभी वो सेठ उन्हें काम बताता है और वे सेठ उनसे काम कराता है। वो सेठ तो उनसे बहुत ज्यादा काम कराता है। शाम के समय में कहता है कि आप लोग ये पैसा ले लो। जब वो पैसा देता है ये लोग खुश हो जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि ये बेचारा तो बहुत अच्छा है, इसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, लेकिन लोग इसके बारे में गलत अफवाहें फैला चुके हैं। दोस्तों, अब वो आते हैं, आने के बाद बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। वो लोग तो मना करते हैं, लेकिन उनका कहना था कि भाई हमें तो पैसे वो दे चुका है। तभी वो कुछ लोगों का कहना था कि वो आप लोगों को 5 से 6 दिनों के लिए पैसा देता रहेगा, उसके बाद आप लोगों को पैसा देना बंद कर देगा। दोस्तों, वे लोग सोचने लगे कि चलो 5 से 6 दिनों के लिए हम काम करेंगे, उसके बाद वो एक दिन काम करेंगे, अगर पैसा नहीं देता है तो हम लोग काम करना बंद कर देंगे। दोस्तों, वे जाकर काम करते हैं, हमेशा की तरह काम करते हैं और रोज की तरह पैसा ले लेते हैं। 5 से 6 दिनों तक भी पैसा दे देता है, तब उन लोगों का विश्वास हो जाता है। तभी वह एक दिन जब काम करते हैं तो सेठ अपने रिश्तेदारी में जा चुका था और सेठ उन लोगों से कह देता है कि सारे मजदूरों को कह देना कि सेठ जब अपनी रिश्तेदारी से आएगा तो पैसा मिल जाएगा। ये लोग घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि लोग जो कह रहे थे बिल्कुल बात सही है। आज वह समय आ गया कि सेठ ने हमारा सारा ही पैसा ही रख लिया और वे आज का कमाया हुआ पैसा नहीं दे रहा है। वे लोग घर पे आए और वे दूसरे दिन काम करना बंद कर दिए। तभी वो सेठ आया और अपने लोगों से पूछता है कि वो दोनों किसान जो बगल के गांव के रहा करते हैं वे दोनों काम करने नहीं आए हैं। तभी लोग कहते हैं कि वे लोग काम करने नहीं आ रहे हैं, शायद आप उनका पैसा रखे हो। तभी वो कहता है कि मैं तो पैसे सारे लोगों को रखा हूँ और आज मैं सारे को पैसे दे दूंगा। तभी वो किसान के घर पहुंचता है और सेठ कहता है ये लो, आप लोग अपना पैसा ले लो, क्योंकि मैं रिश्तेदारी में जा चुका था और मुझे आने में देर हो गई, इसलिए मैं कल आप लोगों को पैसे नहीं दे पाया था, इसलिए मुझे माफ कर दो। लेकिन अगर कल से तुम्हें काम करना है तो काम करने आ जाइएगा। दोस्तों, अब वे लोग कहने लगे कि हे सेठ, तुम्हारे बारे में ये बातें सुने थे। तभी वो कहने लगा कि देखो, तुम लोगों ने जो भी बातें सुने थे वो बिल्कुल सही है। मेरा पिता का स्वभाव बिल्कुल ठीक नहीं था। मेरा पिता लोगों से काम कराते थे और पैसे रख लिया करते थे, लोगों को नहीं देते थे, उन्हें डांटते थे, उन्हें धमकाते थे। लेकिन जब से मैं अपने पिता को खोया हूँ मुझे समझ में आ चुकी है कि लोगों को पैसे रखने से क्या होता है। मेरे पिता को बहुत ज्यादा बुढ़ापे में दुख हुआ था
उन्हें तरह तरह की बीमारी हुई थी। तब मुझे पता चला कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। तब से मैं वे गलतियां नहीं करता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं होता है तो मैं कहीं ना कहीं से पैसे का उपयोग करके लोगों में दे दिया करता हूँ, और मैं किसी को पैसे अभी तक नहीं रखता हूँ। लेकिन लोग मेरे पिता को जोड़कर मेरे को देखते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों, किसान और किसान की बहू ने ये बात को जब सुना, उन्हें लगने लगा कि बात तो सही है, और वे लोग उस दिन से काम करने लगे। काम करते करते वर्षों का समय बिता दिए थे। एक दिन वो सेठ पूछने लगा कि आप लोगों की शायद कोई बेटी है जिनकी शादी करनी है और आप लोग शादी नहीं कर पा रहे हो। तभी वह पुराने सेठ की पूरी बात को कहते हैं और रोने लगते हैं। तभी वह कहता है कि जाने दो, उसने जो भी तुम्हारे साथ किया है उसके कर्मों का फल उसे जरूर मिलेगा। आप लोग मत रोइए, आप लोग चुप हो जाइए। दोस्तों, तभी वह सेठ कहता है कि आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को कुछ मदद भी करूंगा और आप लोग अपने कमाई के अनुसार अपनी बेटी का विवाह कर देना। और वे सेठ उनसे कहता है आप लोग जाकर उस लड़की के लिए रिश्तेदारी देखो। और वे जाकर रिश्तेदारी देखते हैं। रिश्तेदारी देखने के बाद उस लड़की की शादी हो जाती है और वे लोग मेहनत मजदूरी करके उसके सारे पैसे चुका देते हैं। अब किसान और किसान की बहू को विश्वास हो चुका था, वे लोग पैसे कमाते और उसी के यहाँ इकट्ठा करते, और वे बेचारा सेठ जितनी मजदूरी होती उसमें और भी पैसे मिला के दे दिया करता। धीरे धीरे तीनों लड़कियों को वे शादी करवा दिया। उसके बाद किसान और किसान की बहू उस सेठ को तारीफ करने लगे, लेकिन गांव समाज के सारे लोग भी उसकी बुराई कर रहे थे। तभी वह किसान पूरे गांव के लोगों से कहता है कि भाई ऐसा नहीं है, आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करो और काम करने चलो। लोग धीरे धीरे उससे जुड़ने लगे। पहले तो उतने सारे लोग नहीं थे, लेकिन किसान की वजह से बहुत सारे लोग जुड़ने लगे। एक समय आया उसके गांव के सारे लोग भी अब उसका साथ छोड़ चुके थे, कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं था, और वे सारे लोग बगल के गांव के सेठ के खेतों में काम करने लगे। ये सब देखकर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और वे किसान को पकड़ने का कोशिश करता है और कहता है कि किसान उन सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद करवा रहा है। भले किसान के वो पैसे दे दिया करता हो, लेकिन वह और किसी को पैसे नहीं देता है। लेकिन दोस्तों, वे बेचारा सेठ सारे लोगों को पैसे दे दिया करता है। अब दोनों सेठों में झगड़े लड़ाई भी होने वाली थी। वे एक दूसरे को देखकर जल रहे थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाए, और धीरे धीरे वो किसान और किसान की बहू को वे वहाँ का मालकिन के रूप में ही सौंप दिया और कहा कि आज से आप लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप लोगों को काम करना है। और मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ कि मैं लोगों को फायदे उठाता हूँ। लोगों की मजबूरी की फायदा उठा के मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता हूँ। मैं अपने पिता की गलतियों से सीख चुका हूँ। दोस्तों, ये सब होने के बाद किसान और किसान की पत्नी वहाँ पे वह कारोबार को देखभाल करने लगते हैं, और वे सारे लोगों को पैसे के लेन देन भी किया करते थे। ये सब देखकर वह उसके गांव के सेठ का और ज्यादा हालात खराब हो चुका था। अब उसके आसपास तो बहुत सारे कम भी लोग रहा करते थे। बाद में उसे पता चला कि मेरी गलती है, अगर मैं भी ऐसा करता रहूंगा एक दिन मेरे को कंगाली देखनी पड़ेगी, क्योंकि लोग मेरे यहाँ काम नहीं करेंगे तो मेरी उन्नति कहाँ से होगी। और मैं लोगों को हमेशा बेवकूफ बनाता था, आज से मुझे बनाना मत करना होगा। दोस्तों, उस दिन से उसे भी समझ में आ गई कि मुझे ये सब नहीं करना है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? आप लोग तो ये बात को जान भी चुके होंगे कि कभी भी किसी का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। जैसे वह सेठ ने उन किसानों का सारा पैसा हड़प लिया, और उन पैसे को हड़पने के बाद वो पैसा नहीं दिया, उनके साथ वो गलत फायदा उठाया, जिसके कारण आज वह कर्मों का फल भोग रहा है। उसके साथ तो कोई भी काम करने के लायक भी नहीं बचा है और कोई उसके साथ काम भी नहीं करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो सेठ के गांव में पूरी तरह नाम बर्बाद हो चुकी थी। लोग कहा करते थे कि वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, बहुत मेहनत कराता है, लेकिन वह बेचारा लोगों को एक पैसे भी नहीं रखता है, और लोगों को वह काम कराता है और पैसे दे दिया करता है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों से भी जाने अनजाने में गलतियां होती है तो आप लोग भी गलतियां करना बंद कर दो और किसी का भी गलत फायदा मत उठाओ। बहुत सारे इंसान होते हैं जो लोगों को गलत फायदा उठा लेते हैं और उनकी कमी का फायदा उठाकर वे आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, कभी भी कोई भी इंसान दूसरे की कमी को फायदा उठाकर आगे कभी भी नहीं बढ़ सकता है, चाहे वो कितना भी कोशिश क्यों न कर ले। इसलिए कभी भी किसी का गलत फायदा हमें नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कहानी से बिल्कुल सहमत होंगे और ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।